ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपा से सरस्वती अज्ञान तिम्रांध्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव 1000 से मूल नायक शासन नायक महावीर भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। वात्सल रत्नाकर आचार्य गुरुवर्षी अभिनंदन सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज की। आचार्य सुरत्न सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म प्रेमी बंधुओं, संसारी प्राणी संसार में रह कर के सुख चाहता है और दुख से भयभीत रहता है। अब वह सोचता है कि मुझे सुख कैसे मिले, कहाँ से मिले, क्या प्रयत्न करूं। ये सारे प्रयत्न वह सुख की खोज के लिए करता रहता है, लेकिन देखा जाता है कि सुख की प्राप्ति होती नहीं है। सुख की प्राप्ति ना होने में कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो यह है कि ये जो काल चल रहा है, ये काल दुखमा काल है। दुखमा काल में सुख चाहते हैं। जब काल का नाम ही दुखमा है तो फिर सुख का मिलना तो संभव नहीं दिखता है। लेकिन फिर भी हम कम सुख को या दुख के कम होने को ही सुख मान लेते हैं कि भाई दुख कम हो गया। जैसे किसी को 105 डिग्री बुखार चढ़ा हो और वह 5 डिग्री कम हो जाए, 100 पर पहुंच जाए, और फिर उससे पूछा जाए भाई अब क्या हाल चाल है, कैसे हो, तो वह कहता है कि अब ठीक है कुछ। लेकिन क्या बुखार उतर गया? नहीं उतरा। बुखार नहीं उतरा है, फिर भी उसने कहा अब कुछ ठीक है। बस ऐसी ही स्थिति संसार में वर्तमान में होती है कि इस समय दुख कम तो थोड़ा सा हो जाता है, उसी का नाम सुख मान लेते हैं कि हम सुखी हैं। वास्तव में ये सुख नहीं है। तो अब उन सुख की खोज करना है तो कहाँ से मिलेगा? मंदिर में आकर मिलेगा, तीर्थ क्षेत्र पर मिलेगा, या कहीं और चले जाए पिकनिक स्थल पर, वहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? इसके लिए लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन सुख वहाँ नहीं है। सुख है व्यक्ति की मन वांछित इच्छा के अनुसार अगर वस्तु मिल जाए तो वह सब जगह सुखी है, और अगर इच्छित वस्तु ना मिले तो सब जगह दुखी है। बात बिल्कुल ठीक है।
लेकिन अब विचारणी बात यह है कि वह इच्छित वस्तु वह क्या चाह रहा है। जैसे अपन ने रामायण में देखा कि रामचंद्र जी से रावण ने कहा कि देखो तुम ये सीता हमें दे दो और तुम हमारा आधा राज्य ले लो लंका का, और तुम यहाँ सुख से रहो। तो रामचंद्र जी ने कहा कि मुझे तुम्हारे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे तो मेरी सीता से प्रयोजन है। आप मेरी सीता दे दो और मैं जंगल में वास करूंगा, वहां पर भी सुखी रहूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति को अगर इच्छित वस्तु, जो व्यक्ति जो वस्तु चाहता है वो मिल जाए तो वह हर स्थान पर सुखी हो जाता है। जहाँ वह रहना चाहे वहाँ रह जाता। और इच्छित वस्तु ना मिले तो व्यक्ति कहीं भी सुखी नहीं रहता पाता है। तो सबसे पहले सांसारिक व्यक्ति की सुख की आकांक्षा है कि मुझे इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो, जो मैं चाह रहा हूँ वो ही मेरा सुख है, और दूसरा कोई सुख नहीं है। तो संसारी प्राणी की स्थिति यही होती है कि हमें कहाँ अनुकूल चीज़ मिल रही है जो हमारा मन रमा हुआ है। ऐसी एक किंवदंती चलती है कि नारद जी ने एक सूअर को देखा कि वह गर्मी के दिन में एक नाली में पड़ा था। तो नारद जी ने देखा ये तो बड़ा दुखी है, बताओ इतनी गंदगी में पड़ा हुआ है। तो उससे कहा कि ऐसा करो भाई, तुम यहाँ कहाँ गंदगी में पड़े हुए हो, तुम्हें हम स्वर्ग ले चलते हैं। तो सूअर ने नारद से पूछा भाई उस स्वर्ग में क्या क्या है। अरे बोले भाई स्वर्ग का तो कहना ही क्या है, स्वर्ग के सुख तो स्वर्गों जैसे होते हैं, ऐसा जैन धर्म में भी कहा हुआ है। पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में कहा हुआ है, नाके नाकों का साम सौख्यम, कहा है कि स्वर्गों के सुख तो स्वर्ग जैसे होते हैं, उसकी तुलना तो किसी से नहीं की जा सकती है। तो उसने फिर पूछा आखिर वहाँ है क्या क्या। बोले वहाँ सब सुख सुविधाएं हैं, बढ़िया से रहने का भवन है, मन वांछित इच्छा करोगे मन में और अमृत झर जाएगा, इतनी सारी सुविधाएं हैं, देव देवांगनाएं हैं, रिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी, आप जहाँ चाहो वहाँ भगवान के दर्शन करने जा सकते हो। तो सारी सुख सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो सूअर ने अंत में पूछा कि ये तो बताओ नारद जी, हमें स्वर्ग में ये ऐसी नाली मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो नारद जी बोले भाई ये नाली नहीं मिलेगी वहाँ। क्यों? क्योंकि उसे तो उस नाली में ही आनंद आ रहा है। अब वहाँ तो इस संसारी प्राणी की स्थिति ऐसी है कि जो जहाँ रम जाता है, जिसका मन जहाँ रम जाए उसको वही चीज़ अच्छी लगती है, दूसरी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह ये स्थिति बनती है कि जिसकी तो वह प्राणी उसी में सुख मान लेता है कि बस मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, यही सुखकर है। जैसे कोई शराबी व्यक्ति हो तो शराबी को शराब ही अच्छी लगती है, वह कहता है भाई जब तक हमारे चार शराबी संगति ना बैठ जाएं
तब तक वह कहता है मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा है। उससे कहा जाए चलो भगवान के मंदिर में चलें, किसी सत्संग में बैठें, तो वह कहता है नहीं, मुझे तो वहीं जाना है जहाँ मेरे 4 साथी हैं। तो उसको वहाँ अच्छा लगता है। तो कहा इस संसारी प्राणी जहाँ रमने लग जाए उसी में सुख मान लेता है, लेकिन वास्तविक सुख ये नहीं है। वास्तविक सुख तो अपने अंतरंग में है, और जब तक वह निज आत्म तत्व का चिंतन नहीं करेगा, उस एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का चिंतन नहीं करेगा, जब तक उसका अनुभव नहीं लेगा, जब तक उसका आनंद नहीं लेगा, तब तक उसे सुख, वास्तविक सुख नहीं मिल सकता है। लेकिन आज का इंसान वास्तविक सुख से दूर रहता है। वह सोचता है कि मैं श्रम करके सुख पालूंगा, कुछ दूसरे का संयोग करके दुख पालूंगा। अगर ऐसा ही होता तो फिर आचार्य अमित गति महाराज सामायिक पाठ में ना लिखते कि संयोग तो दुख मनेक भेदम यतो स्नुते जन्म बने शरीरी। और ने कहा हुआ है कि संयोग मात्र ही दुख का कारण है। ऐसा कोई संयोग नहीं है जो दुख का कारण ना हो, और सारे संयोग मात्र ही जब दुख के कारण हैं, तो फिर कहा कि इन संयोगों को ही परित्याग करो। सबसे पहला संयोग तो हमारी आत्मा के साथ हमारे उन द्रव्य कर्मों का होता है, ज्ञानावरण आदि कर्मों का होता है, और वही कर्म हमारे सबसे बड़े दुख के कारण बनते हैं। फिर उसके बाद उन कर्मों के बाद जिन कर्मों के निमित्त से ये नौकर्म बनता है, हमारा शरीर बनता है, ये भी हमारे लिए दुख का कारण बनता है। निरोगी रहा तो ठीक, रोग आ गया तो दुख का कारण। आज खाया, शाम को फिर भूख लगाई, तो भूख क्या है? एक वेदना है, असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा है, तो उससे भूख लगाती है, शरीर ढीला पड़ जाता है, लटक जाती है, ठीक से बैठ नहीं पाती है, और कहते हैं लाओ खाने को, लाओ खाने को, है ना। सुबह से उठते ही साथ बैठी मांगता है, और सोते सोते कहता है लाओ, खाते खाते सोता है, और फिर भी कभी तृप्त नहीं होता है। तो कहा ये शरीर भी सबसे पहले तो हमारे लिए दुख का कारण है। जितना भी दुख मिलता है इस शरीर के माध्यम से मिलता है। रोग आता है शरीर में आता है, बेचैन आत्मा होती है। तो इस तरह से का ये क्रम चलता है कि ये दुख का कारण इससे सिद्ध हुआ। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि दुख का कारण ये संयोग ही हुआ करता है। अब क्या करें? संयोग छोड़ दें क्या? कहाँ भाग जाएं? घर परिवार छोड़ें, साधु संतों के पास जाएं, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाएं, किसी मंदिर में जाएं, या किसी जंगल में चले जाएं? तो कहा कि वह संयोग छोड़ने के लिए भी पहले उपादान शक्ति में ताकत हो, तब ये छूट सकता है, अन्यथा नहीं छूट सकता है। लेकिन बंधुओं, इस समय हमारी उपादान शक्ति कमज़ोर है। तो इस उपादान शक्ति कमज़ोर होने पर हमें इसे प्रबल बनाना है, मजबूत बनाना है, दृढ़ बनाना है। तो कैसे बनेगी? का उसको दृढ़ बनाने के लिए हमें अपना ही आत्मश्रद्धान करना होगा। दूसरा, किसी चीज़ से यह प्रबल नहीं बनेगी। और जिस समय हमारा मन शांत हो जाए, एकाकी हो जाए, अकेले में रहने के लिए ये मन मान जाए, उससे बड़ा कोई सुख नहीं होता है।
क्यों? फिर हम अपनी मन की मर्जी के राजा हो गए। उससे फिर बढ़ कर के दूसरा कोई सुख कहीं से प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह उस सुख को पाने के लिए ये उपाय बतला दिए गए कि इन उपायों से उस सुख को हम प्राप्त करें। तो हम उस एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा की कथा को जाने, सुने और उसको ही अनुभूत करें। जब उसको अनुभूत करेंगे तभी जाकर के वहाँ से सुख की शुरुआत होगी। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा हुआ है कि हमारी निज आत्मा के अंदर ही अनंत सुख विद्यमान है, उससे बड़ा कहीं नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि उसकी अनुभूति तो हो रही है। कैसे हो रही है? उसकी अनुभूति हमें मन से हो रही है, द्वेष से हो रही है, राग से हो रही है, मोह से हो रही है। इन कारणों से उसकी अनुभूति हो रही है, लेकिन अभी इन सब से परे हट करके वह अनुभूति नहीं हो पा रही। जब तक वह नहीं हो पाएगी तब तक उस चीज़ को हम प्राप्त कर पाने में असमर्थ रहे। कई बार देखा जाता है, लोग कहते हैं कि अगर पुण्य का योग चल रहा हो तो वह कहता है मैं बड़ा सुखी हूँ। वो सुख नहीं है, वो तो तुम्हारी पुण्य का योग चल रहा है और तुम्हारी इच्छा उन्हीं सब चीज़ों को चाहने की है और पुण्य के योग से वो सब चीज़ें मिली हैं। तो हम कहते हैं हम सुखी हैं। का वो सुखी नहीं है। उन चीज़ों का तुमसे पृथकपना हो जाए और फिर कहा जाए कि तुम सुखी हो, तो का बिल्कुल नहीं, है ना। तो का इस तरह से वह सुख की भूमिका नहीं। सुख की भूमिका मात्र एकत्व के चिंतन करने से है। एक बार एक राजा बीमार पड़ गया। बहुत सारे वैद्य आए, राज्य वैद्य भी आए, देश देशांतर के वैद्य भी आए, लेकिन राजा की पीड़ा को दूर करने में कोई समर्थ नहीं हो पा रहा था। राजा ने सोचा कि क्या मेरा ये रोग दूर नहीं होगा। वैद्य ने भी सोचा कि दिख तो असंभव रहा है, लेकिन वैद्य का ये कर्तव्य है कि रोगी का कुछ ना कुछ उपचार करते रहो। उससे उसका मन उसमें लगा रहता है कि चलो भाई उपचार चल रहा है, कभी ना कभी ठीक हो जाएंगी। ऐसा उसका मन भी उस कार्य में लगा रहता है। देखा तो वैद्य ने कहा ऐसा करो कि चंदन घिस करके इनके शरीर पर लेप कर दो तो थोड़ी राहत मिलेगी, कुछ पीड़ा शांत होगी। तो राजा होता है, आदेश मिल गया लोगों को, भाई चंदन घिस करके लाओ। और बहुत सारे सेवक और सेविकाएं चारों ओर से दौड़ पड़े और अच्छी से अच्छा चंदन, मलयाग्र चंदन, कालूगारा चंदन, ऐसा वह चंदन घिसने के लिए सारे लोग अपनी एक सिलापट ले आए और चंदन के टुकड़े ले घिसने के लिए तैयार हुए। तो इतने में रानियां आ गईं। रानियों ने कहा कि ये मेरे स्वामी हैं, इनकी सेवा मैं करूंगी, आप लोग मत करिए, क्योंकि हम लोगों के द्वारा जो सहानुभूति मिलेगी उससे राजा जल्दी ठीक होंगे। आप लोग तो सेवक हैं, कर्मचारी वर्ग हैं, पैसे लेकर के कार्य करने वाले हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पैसों के द्वारा नहीं करवाई जाती। जैसे जिनेंद्र भगवान की पूजा हमेशा स्वयं करना चाहिए, ना कि दूसरों से कराना चाहिए, पैसे दे करके, सेवक लगा करके। दूसरे नंबर पर
गुरु की भक्ति कभी सेवकों से नहीं होती है। गुरु भक्ति हमेशा भक्ति भाव से श्रावक स्वयं करता है। गुरु की सेवा श्रावक स्वयं करता है। तो दूसरी गुरु भक्ति ये स्वयं की जाती है। तीसरी माता पिता की सेवा संतान को स्वयं करना चाहिए, ना कि सेवकों के द्वारा। और चौथी बात होती है कि संतान उत्पत्ति व्यक्ति को स्वयं करना चाहिए, ना कि सेवकों के द्वारा। ऐसी कुछ बातें होती हैं कि जिनका जो कार्य व्यक्ति को स्वयं करना चाहिए, ना कि दूसरों के द्वारा। तो ऐसे इन कार्यों को स्वयं करने की बात आती है। तो वहाँ पर भी राजा बीमार था, रानियाँ आई, उन्होंने कहा लाओ ये कार्य तो हम करते हैं, ये हमारे स्वामी हैं, प्राणनाथ हैं, इनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। और सारी रानियाँ मिलकर के चंदन घिसने लगीं। लेकिन आप सभी ने एक अनुभव किया हो कि जिस समय मन शांत ना हो, शरीर में पीड़ा हो और परिस्थिति अनुकूल ना हो, तो ऐसी स्थिति में अनुकूल वस्तु भी प्रतिकूल लगती है, प्रिय वस्तु भी विरुद्ध लगती है। कब बहुत अच्छा भोजन रखा हो और बुखार आ जाए तो रसगुल्ला भी कड़वा लगता है ना। बहुत अच्छा भोजन रखा हो और कहीं से खबर आ जाए कि तुम्हारी दुकान में आग लग गई, तो भोजन भी, भूख में भी भोजन करने की इच्छा नहीं होती है ना। भोजन करने बैठे हो, अत्यधिक भूख लगी हो और खबर आ जाए कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और वो तो चला ही गया, तो सारी भूख समाप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि प्रिय वस्तु का वियोग हो गया, तो सब चीज़ें समाप्त हो जाती। चंदन घिसा जा रहा था, रानियां घिस रही थीं, वो ही रानियां जिनके लिए राजा प्राण प्रिय कहता था कि हे प्राण प्रिय, तुम्हारे बगैर तो मेरा जीवन अधूरा है। और उन्हीं के जब चंदन घिसने पर चूड़ियों की आवाज़ आती थी, तो राजा कहता था कि बंद करो ये आवाज़, मुझे आवाज़ चुभ रही है। और जिन चूड़ियों की आवाज़ सुनने के लिए वह बेचैन रहता था, आज वही आवाज़ चुभने लगी। का बंद करो ये सब, मेरे लिए पीड़ा हो रही है। क्यों? जब मन शांत ना हो तो यही आवाज़ बात होती। चूँकि अब परिस्थिति कुछ ऐसी ही थी, तो रानियों ने कहा, सोचा कि क्या करें, राजा की सेवा भी करना है और ये आवाज़ भी दूर करना है और अपने आप को भी सुहागन कहना है। तो सारी रानियों ने विचार करके और सारी हाथ की चूड़ियाँ उतार दी, बस सुहागन की निशानी स्वरूप एक चूड़ी अपने पास रख ली। राजा चंदन घिसना कार्य प्रारंभ हो गया। राजा फिर बेचैन हुआ, उसने कहा, क्या बात है, क्या तुम लोगों को मेरा कोई ध्यान नहीं है? चंदन घिसना क्यों बंद कर दिया? बोले, नहीं राजा साहब, चंदन तो घिसा जा रहा है, फिर आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? हाँ? चंदन घिसा जा रहा है तो आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? देखिए, आवाज़ थी तो भी बेचैन, आवाज़ चली गई
तो भी बेचैन, कुल मिला के सब जगह बेचैन, कहीं चैन नजर नहीं आ रहा है। तो जब पूछा तो रानियों ने बताया कि चंदन तो हम लोग सब घिस रहे हैं, लेकिन आवाज क्यों नहीं आ रही? बोले हम लोगों ने चूड़ियाँ उतार दी हैं, केवल सुहागन के रूप में एक चूड़ी रखी है, इसलिए एक की तो आवाज आती नहीं है, कहाँ से आवे? तो राजा का चिंतन बदल गया। उसने कहा कि एक में ही आनंद है, झगड़ा नहीं है, लफड़ा टंटा नहीं है, स्वतंत्र है। और वह एक क्या है? तो उन्होंने कहा एकमात्र हमारी ही शुद्ध आत्मा का चिंतन है, वो ही एकत्व भावना है, उसमें ही आनंद है। ना कि ये एकत्व कि हम एक दूसरे को छोड़ के दूर भाग जाएं और कहीं एकाकी हो जाए, उसमें ये एकत्व नहीं है, है ना? क्या कि अकेले बैठ कर के भी सबके बीच में विद्यमान रहते और सबके बीच में बैठ कर के भी अकेले रहते हैं। वो कैसे भाई? क्या हम सबके बीच में बैठ कर के समूह रूप में बैठे? हो गया समय? सबके बीच में बैठे हैं फिर भी अकेले हैं। कैसे अकेले हैं? भावनाओं से अकेले हैं। और अकेले जाकर के जंगल में बैठ जाएं, मुनि बन के भी बैठ जाएं, और फिर वहां भी अगर लोग आकर के पीक थूक दें तो कहे कोहिनूर हीरा दिखाई देवे, हाँ? तो फिर का अकेले में बैठ कर के भी सबके बीच में है। तो का ऐसे हम अकेले में बैठ कर के भी सबके बीच में रहना आत्महित के लिए अहितकारक है, और सबके बीच में साथ में रह कर के भी एकत्व पने का अनुभव करना, ये चीज आत्महित के लिए कल्याणकारी है, हितकारी है। कि भाई हम तो अकेले हैं, आप अकेला उतरे मरे अकेला होए, यूं कहूँ इस जीव का सब जानते हैं, है ना? कहा कि सब जानते हैं कि इस जीव का कोई साथी सगा नहीं है, सगा साथी तो केवल हमारी निजात्मा ही है। फिर भी हम जानते हुए भी उसके उत्थान की नहीं सोच पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम बंधु उस आत्म उत्थान की बात को सोचें, उस एकत्व की बात को सोचें कि आखिर वह एकत्व पना ही हमारे लिए काम आएगा। जैसे उस राजा का चिंतन एकत्व को सुनकर के बदल गया, उसने कहा वाह, कार्य भी हो रहा है और आवाज भी नहीं है। ऐसा वह एकत्व की बात सुनकर के उसका चिंतन बदला और वह एकत्व की ओर चला गया। और उसने कहा नहीं, इन सब चीज़ों में आनंद नहीं है। और जब उसकी भावनाएं बदली, विचार बदला, उस आत्मा की ओर चिंतन गया, तो सारी पीड़ाएं, सारा कष्ट स्वमेव दूर हो गया। फिर किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज हम भी कष्ट महसूस करते हैं, संसार का प्रत्येक प्राणी कष्ट महसूस करता है। आचार्य सौभाग्य सागर महाराज सुबह से ध्यान कराते हैं, उसमें यही बात कहते हैं, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन ये बात मुझसे तो सब लोग सुन लेते हैं और कह देते हैं, फिर पीड़ा दूर क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम उस एकत्व आत्मा तक पहुँचे नहीं हैं। अगर पहुँच गए होते तो बिल्कुल सही बात है कि ये पीड़ा मुझे अनुभव ना होती। जो उस एकत्व आत्मा तक पहुँचे हैं तो ये तो पीड़ा छोटी सी है। कौन? सुकमाल मुनि को, सुकौशल मुनि को सियालनी भी खा गई तो भी उनको पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। बताइए, उसमें क्या पीड़ा नहीं होती? होती है।
लेकिन उनका चिंतन उस आत्म तत्व की ओर था और अभी हमारा चिंतन उस आत्म तत्व की ओर नहीं है, केवल मोह तक ही सीमित है। इसलिए हमें पीड़ा का अनुभव होता है और हम प्रयत्न भी करते हैं कि उस ओर पहुँचें, तो भी नहीं पहुँच पाते हैं। क्या करें? क्योंकि अभी समय नहीं है। यही समझो कि अभी हमारी भवितव्यता जागृत नहीं, काल लब्धि जागृत नहीं हुई, या हमारे पुरुषार्थ में कहीं कमी है। दो में से, इन कारणों में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण सामने है कि हमारे पुरुषार्थ में कमी है, तभी तो हमें भूख की वेदना महसूस होती है। वरना वह देखो कि महीनों महीनों के लिए बैठ जाते हैं, पता ही नहीं कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन कहीं है तो हमारे पुरुषार्थ में कमी है, या फिर कहीं हमारी शरीर में शक्ति में कमी है, या फिर अभी हमारा मन पूर्णतः उस ओर रंजायमान नहीं हो पाया है, आत्म तत्व की ओर नहीं जा पाया है। तो हमारा मन चितरंजन में तो लगा हुआ है, चितरंजन में नहीं लगा है बल्कि मनोरंजन में लगा है। अगर एक बार चितरंजन हो जाए तो सारी क्रियाएं सही हो जाएं। तो बंधुओं, जैसे उस राजा का चिंतन बदल गया, वैसा चिंतन हमें भी बदल करके अपने उस आत्म तत्व की ओर जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। ये ही मूलतः सुख का कारण है, दूसरा कोई भी नहीं है। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। चलिए।